कि माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी का इस कक्षा 12 के गणित क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 7.3 जो समाकलन से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का हल आपको हम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। साइन स्क्वायर में है इसलिए इसका समाकलन संभव तो है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2। कैसे है? cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा के 3 मान, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला है। दूसरा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो दूसरे मान को यहाँ लिया गया है, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जब निकाला गया है तो 1 - cos 2 थीटा/2 रखा गया है। इसकी तीसरी एक वैल्यू और होती है जो यहाँ दिया हुआ है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो इस तरीके से इसके 3 वैल्यू होते हैं। तो दूसरे वैल्यू से हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया है 1 - cos 2 थीटा/2। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर था तो यहाँ लिखा जाएगा 1 - cos 2 इंटू 2x + 5/2 dx। अब ये हो गया हाफ dx, इंटीग्रेशन हाफ dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx। अब 4x + 10 को मानिए t, तो dt/dx = 4 या dx = dt/4। इन वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कराएं तब आएगा 1/2 dx, 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटीग्रेशन cos t dt। अब आ गया आपका x/2 माइनस 1/8 sin t प्लस c। ये हो गया x/2 माइनस 1/8 sin 4x + 10 प्लस c आंसर। बस इसमें यही एक सूत्र लगाने की जरूरत थी, बाकी समाकलन तो जैसे और हुए हैं वैसे है प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, इसका इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx। तो इसको 2 से गुणा भाग करेंगे तो आएगा 1/2 2 cos 4x sin 3x dx। अब इसमें एक सूत्र लगाया जाएगा 2 cos a sin b बराबर sin a + b - sin a - b। इसी में इस भाग को तोड़ेंगे तो a + b का मान 7x, तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x dx। और फिर दूसरा भाग माइनस चिन्ह के साथ 1/2 इंटीग्रेशन sin 4x - 3x बराबर sin x dx। तो 4 + 3 sin 7 और 4 - 3 sin x 1/2 dx। अब इसका देखिए आ गया 1/7x cos 7x/7। तो 7 से गुणा हो गया 1/2 में, तो -1/14 हुआ। और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस में आएगा ये तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2 cos x + c। अगला देखा क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसमें भी वही किया गया है 1/2 से भाग 2 से गुणा, तो इंटीग्रेशन 2 cos 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। 1/2 कॉमन लिया गया है, इंटीग्रेशन इस cos 2x cos 4x को लिखा गया cos 6x + cos 2x। कैसे सूत्र है देखिए 2 cos a cos b बराबर cos a + b - cos a - b। तो जब ये प्लस b करोगे तो 6x और ये माइनस b करोगे तो 2x। अब इंटू आ गया cos 6x dx। अब 6x को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों पर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx
फिर यहाँ 2 से गुणा भाग कर दीजिए, तो 1 बटा 2 पहले से था, 2 से भाग किया तो 1 बटा 4 इंटू 2 cos 2x cos 6x dx। फिर इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो 6 2 8, यहाँ आ गया 1 बटा 4 इंटीग्रेशन cos 8x dx माइनस 1 बटे 4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। 6 में से 2 गया 4, 6 + 2 = 8। ये हो गया। अब आपका 1 बटा 4 कॉमन ले लीजिए टोटल में से, तो यहाँ 1 बटा 2 है, यहाँ 1 बटा 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x dx कोष्ट 1। अब इसको भी 2 cos स्क्वायर 6x का मान cos के तीसरे वैल्यू से cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ रख दिया गया 1 प्लस cos 12x, 2 थीटा माने 12x 6 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x dx आ गया 1/4 dx का। देखिए dx का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यहाँ dx आया, इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x dx। हाँ, आ गया इधर। देखिए dx का इंटीग्रेशन x 1/4 कोष्ट 1 x cos 12 1/sin 12 और प्लस 1/8 sin 8 माइनस 1/4 sin 4x प्लस 3। ये आंसर है इसका।